आपके अंदर जो भाव है, नर्मदा नर तू नमन हो, उनका नाम ही वैसा पड़ा है कि नर्मदा का नाम, नर्मदा नाव लेने से नर नमन हो। माँ के सर चरणों पर जब, मतलब माँ का जो नाम है नर्मदे, नर को नमन करने का, माता के सामने ऐठने का काम नहीं, केवल नमन करने का। नर तू नमन हो, और नमन हो करके सी झुका, जैसे बांस का वृक्ष है, बांस बताता है कि झुको। हमारी कई माताएं बांस की नकली जला था, बांस की नकली, वो जब ब्याह होता है तो बांस की पूजा करते, परिक्रमा करता। बांस की नकली जलाने से वंश में वृद्धि नहीं होती है, वंश कमता है। बांस की नकली नहीं जलाना चाहिए। सुरसा दूसरा नाम माता जी का सुरसा पड़ा है। सुर मतलब बेसुर ना हुआ, हर माना हो। देखो सुर यानी, सुर किसके कहा गया है? देवता। और असुर किसके कहा गया है? बेसुर हो गए तो राक्षस हो गए, और सुर में रहे तो देवता हो। सुर यानी देवता। सुर नर मुनि जन की यह रीति स्वार्थ लाग कर, तो सुर उनका नाम दूसरा पड़ा है सुरसा, और वही सुरसा नाम अहन की माता, और वही सुरसा यहाँ माता को कहा है। तो सुरमय चलो, सुरमय बोलो। और तीसरा नाम है त्रिकुटा। त्रिकुटा नाम माता का पड़ा है, जो माता अपनी आत्मा, अपने माता बताती कि देखो बेटा, अपने जीवन में कितनी मोड़ आती हैं, कितनी मोड़ आती है जीवन में, जो गिर करके उठ जाए, गिर करके उठ जाए, गिरा ना रहे। गिरा गया तो गलत। देखो बीमारियां, खुशी, कभी दुख इतना होता है, इतना होता है, तो कभी गम नहीं करना चाहिए। और जो गिर जाए उठ जाए, आगे दुख पीछे सुख, आगे दुख इनके ऊपर रखवाओ, यहाँ ऊपर नीचे कभी कभी गिर जाता है, मानो बोलता है गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, बहुत। नहीं, सुख से अच्छा मेरा वेद कहता है, सुख से अच्छा दुख। कैसा सुख से अच्छा दुख? सुख में मानव भगवान का भजन नहीं करता है, दुख में मानव भगवान का भजन करता है, इसलिए दुख अच्छा। आप लोग दुख से निराश हो जाते हो कि नहीं हमको नहीं दुख अच्छा, दुख में कम से कम हर करोड़ा हे राम। सुख में कभी राम लेते हो? सुख में कभी भगवान का नाम नहीं लेते, दुख में नाम लेते हो। तो दुख अच्छा कि सुख अच्छा? दुख में हम राम लेंगे भगवान को, दुख भी है, हमारा ऊपर और नीचे का दोनों संस्कार भी बन रहा है, हमारे मुंह से राम भी निकल रहा है। और सुख में कभी राम नहीं लेता आदमी, चला जाता ऐठा, तो दुख भी अच्छा। कभी दुख को भी निरादर मत किया करो, दुख को भी अपने हृदय से लगाया करो। और माता कहते हैं बेटा, जीवन में जो जैसे ये रोड बनी है ना, रोड जिस रोड से आप आए हैं वो रोड सीधी बनी है क्या? कितनी मोड़ है, ऐसी मोड़ है, और ऐसी मोड़ है। रोड बताती संकेत धीमे चल, यहाँ पर मोड़ है, मोटरसाइकिल चलाओ, रोड बताती कि धीमो चल, गैर बदल ले, यहाँ पर गड्ढा है, यहाँ पर पत्थर है। ऐसा अपने जीवन में अपने जीवन की रोड बता रही है कि बेटा अभी कष्ट हो रहा है, आज कष्ट होगा, कल सुख मिलेगा, परसों दुख मिलेगा, फिर सुख मिलेगा। सुख के आगे दुख और दुख के आगे सुख चल रहा है, कभी जीवन में हारना नहीं। रोड बता रही, गाड़ी को बदलते जाओ। अगर खराब आ रहा तो थोड़ा और चेंज करो, अच्छा आ रहा तो थोड़ी आगे बढ़ जाओ, थोड़ी गड़बड़ आ गया थोड़ी रुक जाओ। अगर और अपनी पटली से चलो, अगर अपनी पटली से चलोगे तो कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। और अगर रोड में आप ऐसे चलते तो एक्सीडेंट हो जाएगा, प्राण चले जाएंगे। और अगर कहीं आपको अपनी पटली से जाना है, बिल्कुल सीधे अपनी पटली धरे चले जाओ। भागवत तो कहता है कि दूसरों को बचाओ मत,
अगर आप किन किन को बचाओगे, कि कलिकाल में लोग भैरा चुके हैं, किन को बचाओगे? आप मोटरसाइकिल में बैठे, अब किन किन को बचाओगे? ये आ गया सामने, ये आ गया सामने, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ, इसको बचाओ, परेशान हो जाओगे। इसलिए बचाना नहीं है, बचना है। बचाना नहीं है, बचना है। हम खुद बच के निकले जा रहे भैया, तुम निकल जाओ, हम खुद बच जाएं। अपना घर, अपना देश, अपना परिवार, अपना मन, अपनी वाणी को बचाना है। कहां तक आप बचाओगे? संसार बड़ा विचित्र हो गया है, तो बचना है, हमसे गलती ना हो, बचते चले जाओ। ऐसी रोड तीसरा नाम माता का त्रिकुटा बताता है, और चौथा नाम है दक्षिण गंगा। अपना ये देश खड़दूषण का राज था, अपना ये देश कोई पवित्र नहीं था। अपने इस देश को खड़दूषण का राज कहते थे, लेकिन जिस समय बंटवारा हुआ है तो सोने की चिड़िया कहने लगे। और सोने की चिड़िया में अपने वृंदावन बरसाना, अपनी जब नर्मदा माई आई तो अपना ये देश सोने की चिड़िया बन गया। मां नर्मदा जी का देन है, जिनको हम मान रहे हैं। दक्षिण गंगा पांचवी महती। माँ का भाव अर्थ होता है कि ममता बनाने वाली जो माँ होती है, ममता होती है, उसको कहते हैं महती। छठवां आया कृपा। कृपा की ना होती जयादत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुल्जिम, ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इजाजत तुम्हारी। कृपा का भाव अर्थ होता है, अगर आपने कृपा कर लिया तो सब कुछ हो गया, कृपा। और सातवां है मंदाकिनी। बताया गया कि हर व्यक्ति को मुस्कुराना चाहिए। अच्छा ये बताओ, जैसे आप कोई पार्टी में जाते हैं, कोई विवाह में जाते हैं, तो आप जब फोटो वाले तुम्हारे सामने आता है, बोले तो ना मुस्कुराओ थोड़ी, तो हम मुस्कुरा देते हैं। हमारे एक क्षण मुस्कुराने से हमारी फोटो जीवन के लिए सुंदर आता है। एक क्षण मुस्कुराने से जीवन सुंदर बन जाता है। हम जीवन भर में मुस्कुराते रहेंगे। अगर हम जीवन भर मुस्कुराते रहेंगे तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा। फिर गुस्सा काहे हो? गुस्सा क्यों होते हो? जब फोटो के समय मुस्कुरा देते वैसे हमेशा मुस्कुराते रहो। सुख में भी मुस्कुराते रहो, दुख में भी मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, हमेशा मुस्कुराता। आप नहीं, आप भी। गुस्सा का काम नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। मुस्कुराते जाओ, मंदाकिनी। और आठवीं में महारणवा। महाभारत के समय में पांडवों ने मां नर्मदा जी को स्नान ध्यान किया था। नौवीं में मां रेवा। जैसे हवन होता है, अपन आखिरी दिन हवन करते हैं, हवन करते हैं अपन, पुराण भागवत होता है जहाँ हवन करते हैं, उसमें 3 अक्षर हा, वा और ने। हा का अक्षर होता है, हम जब हवन करने बैठते तो हमारे पापों का हरण हो जाता है, हमारे पास में पुण्य बढ़ जाता है। वा का अक्षर होता है जालोक और बालोक को हमको सुधार मिल जाता है, लैन बन जाता है। ना का अक्षर होता है नरक में जाने वाले प्राणी को भी बचा लिया जाता है। इसलिए हम देवताओं को भोग कराते, हवन करते, उसका नाम हुआ हवन। और स्वाहा। स्वाहा जो है अग्निदेव की पत्नी, इसलिए उनका नाम स्वाहा में मिला रेवा। और विपाशा। माता का 10वां नाम है विपापा। तो विपापा में मतलब है जो मानव अगर साहित्य भजन करते करते विसर जाता है तो थोड़ी देर के बाद में फिर वो माँ का ध्यान करें तो माँ उसको फिर से मार्ग बता सकती है। 11 में है विपास और 12वें है विमला।
यहाँ भी कई बैठी हैं बिमला, है ना, बैठी है नहीं बैठे। अब आज उनके भागदंड हो गए जिनका नाम बिमला। बताओ, नर्मदा पुराण में बिमला नाम, नर्मदा जी का नाम बिमला है और वो नाम तुम्हारो रखोगा बिमला, वो तुम लड़ा था। ऐसे भाव बनाना चाहिए। और 12वां बिमला और 13वां है करम्भा। अपने कर्मों का भाव को मां नर्मदा जी को अर्पण करना चाहिए और अपने कर्मों की कीर्ति पर सुधार करना चाहिए। और 14वां रंजना, संसार को रंगने वाली, संसार को वो रंग में रंग देती है मां नर्मदा जी कि उनका भाग बदल देती, जीवन रंग जाता है। जैसे जे बैठे रंगी रंगाए जी 12-14 महात्मा, इनको रंग दिया है माता जी, रंगे भाई बैठे, उनकी पहचान अलग ही रंग है, बढ़िया दाढ़ी है, बाल है, माला है, कमंडल है। ये नर्मदा माई के क्या कहिए बेटा है, जो रंगे हुए उनका रूप बनाए बैठे, तो उनको रंग दिया माता रंजना। 15 में वाहुवाहिनी, जो वल वाहिनी, वल देने वाली है, शक्ति देने वाली है, रंजन मन को करने वाली है, मन को उपहार करने वाली है। ऐसे शब्द को प्रकाश होते हुए अंधकार को दूर हटाती हैं और हृदय में दीप जलाती है। एक एक रोमा, व्यास जी ने कहा है 4 मिले 64 खिले, 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोड़ी, और सज्जन से सज्जन मिले सो हर से 7 करोड़ 7 करोड़। 4 मिले, 4 मिले का मतलब क्या हुआ? 4 कौन मिल गए? 2 हमारे और 2 तुम्हारे जी मिल गए ना जी। दरबार में खड़े हुए विभीषण जी कह रहे हैं, लंका निश्चय निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। उसी समय में विभीषण जी निकले, मन महुतर करण कवि लागे ताही समय विभीषण जागे। अब मोह भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं सकते। तो जब वो कुटिया से निकले तो सबसे पहले 2 नेत्र विभीषण के देखे कौन को? हनुमान जी। और हनुमान जी के 2 नेत्र देखे विभीषण जी, तो 4 मिले। पहले 4 ही मिले ना, 2 आपके और 2 हमारे, तो 4 मिले 64 खिले। और जब हम तुमको देखेंगे, तुम हमको देखेंगे, तो तुम भी हंसोगे और हम भी हंसेंगे। तो 32 दांत तुम्हारे और 32 दांत हमारे। कितने हो गए? 64। 32 दूनी 64। तो पहले 4 मिले, फिर 64 खिले। और जब पास में आए तो 20 रहे कर जोड़ी, 10 हमारे और 10 तुम्हारे। कितने हो गए? 20। तो 20 रहे कर जोड़ी, और सज्जन से सज्जन मिले हर्षद 7 करोड़। 3.5 करोड़ रोमा एक आदमी के शरीर में रहता है। 3.5 करोड़ रोमा एक आदमी के शरीर में बताया है। तो हर्षद 7 करोड़। तो इस प्रकार से मानव को ऐसा प्रेम भाव बनाना चाहिए, और उसी प्रेम भाव बना करके मानव संसार पर सुखमय रह सकता है। कैसा सुखी रहेगा? सुखी मीन जहां नीर अगाधु। मीन कहाँ, मछली कहाँ सुखी रहेगी? जहां नीर अगाधु, मतलब अफराद जल हो। और त्यों हरि चरण न एक ही व्याधि। जो भगवान के चरण में है उसके अंदर व्याधि नहीं आ पाएगी, व्याधि उसके पास में रहेगी नहीं। भगवती माता नर्मदा की महिमा मनुबुद्धि, मन बुद्धि और वाणी से परे है। मन को उज्ज्वल करती है, बुद्धि को उज्ज्वल करती है, देही को प्रकाश करती है। उनकी अपार शक्ति आकर्ण करुणा सहज में मिल जाती है। उनकी करुणा, माँ भगवती नर्मदा का करुणा कृपा केवल मुस्कुराने से मिल जाती है। माँ नर्मदा जी के पास जाओ, क्या था है
उनको मंद मंद मुस्कुराओ, बोलो माँ क्या महिमा है। हम 16 में जब परिक्रमा गए थे, सन 2016 में, हम भी तुम्हारी जात की आए, हम भी परिक्रमा हुआ है। 16 में जब हम परिक्रमा गए, सुबह बढ़िया भोजन बनाया खाया और 10-12 रोटी बच गई। 8 लोग थे, रोटी रख लिया, गाड़ी में थे, बिलोरो में पहुंचे। आकर के होशंगाबाद चूल्हे सटानी घाट है ना, सटानी घाट, सटानी घाट में गांधी स्मारक है ना। सटानी घाट पहुंचे तो वहां का मैनेजर एक बाई है ना, एक बाई बहुत ऊंची मोटी। कहाँ से आए हो? हम कहा माता जी धरती से आए हैं। कैसा बोलते हो? हम कहा हमसे ऐसे ही बनता है। जानते हो मैं कौन हूँ? बताओ। जानते हैं हम? मैया हो यहाँ? बोलने नहीं, इस घाट की मालकिन हो। बिल्कुल ठीक ठीक, कहना का चाहते। हम माता हमें यहाँ रहना चाहते। बोले ठीक है पंडित जी, एक काम करो, तुम यहाँ मत रहो, ये गांधी स्मारक बना, इतनी जगह बंद है, शिक्षा लगी उसमें। बोले इसके अंदर हो जाओ ताकि यहाँ कोई गऊ की व्यवस्था। और हम उसके गेट खोले, गांधी स्मारक में बैठ गए। अब 8 बैठ गए, बंटवारा हुआ तो 1.5 रोटी आई। अब 8 बाबा ने 1.5 रोटी तो ले, अब रोटी रखे बैठे। कहे यार खाए इनका काय में, एक काम करो अपनी गाड़ी में रखो सब, गैस सिलेंडर चूल्हा भटिया सब्जी बना। अरे कहला कौन बने हैं? तो बोले नमक ले आओ। अरे बोले अब यहाँ से खा लो, सुबह देख। हम बस तोड़े कह ले भैया वो, और एक बाई आ गई बाल्टी ले। बाबा जी दाल है। हमको दाल के अलावा और कुछ बोलो, और कुछ नहीं, केवल दाल अकेली। एक हाथ में 8 या दोना ले और एक बाल्टी में दाल ले, एक दोना दे, एक दोना दाल दे। बोल एक बार आप विश्वास करके तो देखो, एक बार मन के लगा के तो देखो उनकी शरण। अपार महिमा है, अपार महिमा है। एक बार उनका आप विश्वास मान के देखो, एक बार उनके चरणों में जाकर के देखो, सच्चे हृदय से उनके बुला के देखो। बहुत दयालु माँ है, बहुत दयालु। हम कहे माँ जी आंखों से देखो, आगे गए। अब एक कहते हैं बलबला कुंड, हम झूठ बताएं तो गवाह भी बैठे। 8 वहां पर 15 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा एक चबूतरा बना, मतलब टंकी बनी, उसमें टिंगरे के ऊपर से जल भरा है बाबा, उसमें जल भरा है और जल बिल्कुल बराबर भरा है। जल कैसा भरता है? बराबर ही रहता है, बराबर जल भरा है। और घेर के ऐसे दीवार है और उसके अंदर जल भरा है, और उस किनारे में जाकर के आप खड़े हो जाओ और ताली हो जाओ, नर्मदे हर हर, तो वो जल से इतने ऊंचे बबूका उठेंगे जैसे आप पानी उबालते हो ना, बुलबुला। जितने जोर से बोलोगे वो उतने जोर से उठे, और जोर से बोलो तो और जोर से उठे। प्रत्यक्ष कला। अबे आप जाकर देखे, ताली बजाओ, नर्मदे हरकाओ तो बल 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 बल, और शांत हो जाओ तो बिल्कुल शांत हो जाओ। प्रत्यक्ष आंखों भी देखी ऐसी है कला। जिस समय सज्जनों जब नैया में बैठा था, उस समय ने बच्चे ने, बीवी ने, परिवार ने, धन ने कुछ नहीं दिखा था। अरे राम बिल्कुल मन, हे मैया अब तुम ही 5-5, 6-6 घंटा नाव बस की रफ्तार में चल रही है, जैसे बस चल रही है। काला भैरा, कुछ नहीं, जल के अलावा कुछ नहीं, एक पत्ता नहीं। अथाह जल, कितना गहरा है, कितना चौड़ा है। यहां से तो पहुंच जाओ जबलपुर तो पास में, जल ही जल। क्या गोदी में बैठे महात्मा है, गांजा पिए जा रहे हैं,
गाजा बन रहा है, निर्भय। और क्या कह रहे, करहूं सदा तिनकी रखवाली, जीवी बालक राखे महतारी। हम माँ की गोद में बैठे हैं, वो जाने माँ और न जाने माँ, डुबा दे तो डुबा दो, ले जाते। चलिए बहुत सच। हम जब गए थे उस समय में एक नरसिंहपुर की माँ जा रही थी परिक्रमा, नातन परेशानी। नातन ने कहा मैं भी चलूंगा। नहीं बेटा, नहीं माने। डोकरिया बहुत तेज थी, और कन्या को पकड़ी, झंझोड़ करके बोले चल 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 चल, तो समुद्र में फेंक ले गए। और जब बैठी नाव में बीच समुद्र में गई, नाव खड़ी हो गई। नाव खड़ी हो गई। मल्लाह ने कहा भैया किसी ने कुछ बदना तो नहीं किया? बोले कोई नहीं बदना किए। बोले नहीं, बताओ भाई किसने किया? बोले महाराज मैंने किया है, मैंने इस बिटिया को कह दिया था, मैं मना कर रही थी, नहीं मानी, मैंने कहा चल तुझे समुद्र में फेंक। तो बोले माता तुमको तो फेंकना पड़ेगा, अगर आप नहीं फेंकोगी तो जितने नाव में बैठे सब मृत्यु घाट हो जाएगा। बोले नहीं महात्मा, नहीं मल्लाह, बोले नहीं भैया, ना नाव आगे जाएगी ना नाव पीछे जाएगी। यहाँ कोई मेहनत का काम नहीं, यहाँ तो सत्य का काम है। जो आपने वचन दिया वो आप पूरा कर। माता रोते रोते लड़कियों को फेंक दिया, नाव बढ़ गई। और जिस घाट में नाव पहुंची वहां जाकर के नाव लगी, सामने देखी तो कन्या खड़ी थी। जी प्रत्यक्ष की कला, कन्या खड़ी थी, देख करके सबने हृदय में लगाए, बोले वाह मैया क्या माया है। ये प्रत्यक्ष कलाएं हैं माता का। जब माँ की कथा सुनने में हमको ये आनंद आ रहा है, प्रत्यक्ष जाकर कहीं कहीं ऐसा रूप बना है विकराल, जाकर के आप ओमकारेश्वर में देखो, अरे राम कितना सुंदर कुंड है, कैसी नावड़ी सजी है, कैसा चल रहा, कितने लोगों को पाल रही है। 5 मंजिल का मंदिर बना है, पांडवों का बनाया था वो मंदिर 5 मंजिल का है। यहाँ से सड़क लगी हुई है, यहाँ पर एक टंकी बनी हुई, सीसी का जल यहाँ डालो, सड़क से जाएगा वहां शंकर जी के पास। आज भी है प्रत्यक्ष कलाएं हैं जो हमारे पूर्वजों ने बनाए हैं। ये हमारी पृथ्वी में जो पृथ्वी थमी है ना, इसी सत्य से थमी है। ये सत्य आज चल रहा है। उस पार जैसे समुद्र के आप जाओगे, आहा धन है भगवती ने कैसा कैसा। देखो धन रहने से बड़ा आदमी नहीं हो जाता, मन रहे। ऐसा नहीं आपके पास भी धन भी है, लेकिन आप 2 पेड़ा माता को नहीं चढ़ाओ, एक 5 रुपए की चुन्नी नहीं चढ़ाओ, एक 10 रुपए की 1 दर्जन चूड़ी नहीं चढ़ाओ, क्योंकि मन नहीं। मन अगर है उस पार आप जाओगे, 1-1, 2-2 कुंटल मीठाओं की फीस काय बाबू। ऐसे ऐसे धनी वहां खड़े ला करके, जितने परिक्रमा से उस पार गए सबको मीठा खिलाया जा रहा है, सबको भोग लगाया जा रहा है। जितने महात्मा जी गए, इनको तो ऐसे ऐसे गोदी में खिला दो ना, ऐसे खिला रहे हैं। तुम्हारी कहानी में कितने महात्मा आ रहे हैं, आप लोग कितनी सेवा कर रहे हैं, खिलाने पिलाने भोग। उनकी सेवा बड़े भाव, बड़े आनंद से और बड़े पुनीत के साथ, उनका आनंद कीर्ति यश बड़े भाव के साथ कर पुनीत भाव के साथ पर मां नर्मदा जी ऐसे लोग कंद मूल फल दे रहे हैं, ऐसा लोग भोजन बना के दे रहे हैं, ऐसा लोग मानता कर रहे हैं, ऐसा धन सामग्री ओ महात्मा कुछ नहीं चाहिए। मां नर्मदा जी की अपार में, और उसी अपार में मां का प्रादुर्भाव देखो। जाकर के मां समुद्र की गोद में दिया था, मैं ना समुद्र की गोद में बैठे और समुद्र में भी शक्ति देखो।
सत्य देखो आप, ऐसा सत्य कहीं देखने के लिए नहीं मिलता है। ये माँ की है, माँ की कृपा, माँ की ममता, माँ का अपार कथा था। तब तो भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान शिव इनकी गोद में आए। जैसे श्रीमद् भागवत में राधा रानी का वर्णन, राधा रानी की गोद में सर्व देवताओं ने लेटा है। यस्मह राधा, प्रेममय राधा, ऐसा नर्मदा जी की गोद में राम ने स्नान किया, कृष्ण ने स्नान किया, शिव ने स्नान किया। करोड़ों करोड़ों वर्षों से बहती चली आ रही है। यह पुनीत अवसर हमको मिलता है, हमको भाव मिलता है, हमको कीर्ति मिलता है, हमको यश मिलता है केवल माँ के चरणों में जाने, लेकिन हमारे अंदर भाव रहे। जैसे एक नारी पर हम निगाह हैं तो ऐसा नहीं कि वो पत्नी ही है। पति अपनी पत्नी को निगाहता है तो वो मानता है कि ये पत्नी ही है, नहीं, उसका भाव आप गौर करिए। पत्नी रूप में पत्नी का भाव है, माँ के रूप में माँ का भाव है, बहन के रूप में बहन का भाव है, बेटी का रूप में बेटी का भाव है। बताया गया है माताओं को पर पुरुष को सपने में भी नहीं देखना चाहिए। वाल्मीकि जी ने कहा महाराज अगर सोएंगे तो सपना तो आएगा, और सोए और सपना आया, और सपना में अगर हमने देख लिया तो पाप लगेगा। तब श्री व्यास जी महाराज ने कहा है कि वाल्मीकि जी आप तुलसीदास जी इसका अनुवाद करके इसको हल्का में और बनाए ताकि मानव पढ़ सके। तब इसका हल्का बनाया उन्होंने, चौपाइया बनाया। देखना है तो आप कैसे देखेंगे, कौन रूप में देखेंगे? अगर माताओं को, अगर परपुरुष को देखना है तो कैसे देखे, कौन रूप? अगर छोटा है तो पुत्र रूप में देखे, बड़ा है तो भाई रूप में देखे, बूढ़ा है तो अपने पिता रूप में देखे। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, कैसे देखें? भ्राता पिता और पुत्र निज जैसे, ये रूप में देखें तो आपका कार्य सब मंगल हो जाएगा, आपको दोष नहीं लग पाएगा। और लेकिन मानव जो है अपने नेत्रों से, ये जो नेत्र बने हैं काय के लिए? दर्शन करने के लिए। कान बने हैं केवल सुनने के लिए। एक ने पूछा क्या यार ब्रह्मा ने कान बनाया, क्षेत्र बनाए, लेकिन कान में ढक्कन क्यों लगा? ये ढक्कन की इनको लगाने की क्या जरूरत थी? ये ना होते ना, छेद भर रहे। किसी संत आ रहा था, संत जी से पूछा महाराज ये कान में छेद तो ठीक है, लेकिन मैं ढक्कन क्यों बना? संत जी बड़े दयालु थे। संत जी कहने लगे भैया आगे चल के जब ये बूढ़ा हो जाएगा ना तो चश्मा लगाने का भी स्थान बनाया ब्रह्मा जी कि चश्मा लगाएगा तो इसमें फंसा तो लेगा। ब्रह्मा जी ने पहले ही सोच विचार से बना दिया। यह सब सोच विचार के ही घटना की गई। नाक बने काय के लिए? खुशबू लेने के लिए। दांत बने काय के लिए? भोजन चबाने। और जब हम गए बाहर बैठे, हमने कहा भैया बड़े आदमी हैं, इनने 4 कटोरियों में सब्जी रखा है, 4 कटोरी में खीर रखा है, अगर इसको विधिवत खाओगे तो ठीक है, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो 4 जगह से चेक होता है। पहले भोजन को चेक कौन करता है? हाथ। भोजन को चेक करता है हाथ, फिर कौन दोबारा चेक कौन करता है? जीभ, फिर अंदर जाता है। ऐसा है।
इसको बार बार चेकअप किया जाता है, डायरेक्ट अंदर नहीं जाता है, इसको चेक किया जाता है। पहले हाथ, तो हाथ चेक करे, ज्यादा गर्म है तो हाथ नहीं जान देंगे अंदर, उसको ठंडा कर लेंगे। तो महात्मा जी ने कहा भैया हमारे हाथ अच्छे, हम हाथ से भोजन करेंगे, वो चेक तो हो जाएगा। बोले नहीं नहीं नहीं, खीर को चम्मच से खाओ। तो उसको चम्मच शुरू बताई, अरे बोले नहीं नहीं खाओ, बेइज्जती होगी। तो उनने का काम किया, खीर का कटोरा रखा, अब वो जान नहीं पाए गरम की ठंडी, उनने चम्मच लिया, यूं भरो मुंह में डाल के गरम लगा तो खीर भी फेंका, चम्मच भी फेंका, ऐसी की तैसी तुम्हारी बोले चम्मच की। हमारे जो ब्रह्मा ने हाथ दिए हैं उसी हाथ से हम भोजन करेंगे। और उन्होंने उसी हाथों से भोजन किया। बोलो नर्मदा मैया की।